किसी परम ज्ञानी ने हमसे कहा था, ज्ञान प्राप्त करने की कोई उम्र सीमा नहीं होती। ठीक है, यह जरूरी नहीं कि ज्ञान देने वाला हमसे बड़ा ही हो, छोटा भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? क्योंकि आत्मा ना छोटा होता है ना बड़ा होता है, सही। सभी में आत्मा बराबर होती है ना? जी जी। तो आगे प्रश्न ये है, इस जगत में कितने धर्म है? यदि वो धर्म है तो सर्वश्रेष्ठ कौन से है? इस अब देखिए, सनातन धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है, बाकी जितने हैं वो धर्म नहीं, पंथ हैं। ठीक है, ये आपके प्रश्न उत्तर है। हाँ जी महाराज जी, हमने तो सनातन धर्म नहीं, सनातन जीवात्मा सुना है। हाँ, सनातन तो जीवात्मा होते हैं, धर्म सनातन कैसे हो गई है जी? ठीक है। तो सनातन धर्म कैसे हो गए? सनातन धर्म कैसे हो गए ये? भाई, जिस धर्म का ना आदि है ना अंत है, भाई मोहम्मद साहब ने मुसलमान धर्म की स्थापना की। जी नहीं, यदुही मुसलमान धर्म नहीं है। सुनिए, ठीक है, यदुही जो है, सुन ले महाराज जी, तनिक सुन ले। हम भी बताइए मुसलमान का अर्थ क्या होता है, हम भी बताएंगे। मुसल्लम ईमान अर्थात सच्चा ईमान। हाँ जी। नहीं, मैं मुसलमान नहीं हूँ, इसलिए मैं उसकी व्याख्या नहीं जानता। द्वापर युग के अंत के बाद धरती पर कली का आगमन हुआ। इस कली को ही शैतान या इब्लिश अरबी भाषा में तथा लुसिफर नाम से भी जानते हैं। इसके द्वारा बुराई पूरी धरती पर व्याप्त थी और है भी। अनेक महात्मा स्वर्गदूत इस धरती पर आए और इस शैतान कली के बुराइयों से सामना किए। एक महात्मा प्रहलाद सिद्धार्थ, इन्होंने अपने जीवन काल में बैकुंठनाथ विष्णु भगवान से पूछा, भगवान इस संसार में इतना दुख है, आप इंसानों को अथर्थ जीवों को अपने धाम में क्यों नहीं बुला लेते हैं? यह दुख की अवस्था इस प्रकार है, अपने परिजनों या प्रेम से बिछड़ने का दुख, प्रेम का ना मिलने का दुख, शरीर में उत्पन्न पीड़ाओं से दुख, जीवन निर्वाह हेतु दर दर भटकने का दुख। इस तरह अनेकों प्रकार की दुख की अवस्था है। भगवान विष्णु ने कहा, ठीक है, जाओ, जो लोग तुम्हारे साथ आएंगे मैं उसे अपने धाम ले जाऊंगा। प्रहलाद लोगों के पास गए, अनेक लोगों से पूछा, लेकिन किसी ने कहा हम सुख भोगने के पश्चात परम धाम को चलेंगे। किसी ने कहा हमें एक संतान की कामना है, यदि एक संतान हो जाए तो सारा धन संपत्ति अपने संतान को सौंपकर परम धाम को चलेंगे। किसी ने कहा हमारा संतान विवाह योग्य हो चुका है, उसे वैवाहिक जीवन में बांधने के पश्चात परम धाम को चलेंगे। इस प्रकार उनके साथ कोई नहीं आया। भगवान विष्णु ने कहा ये सभी इच्छाओं में संलग्न है, जबकि इच्छाएं सदा जीवन की ओर प्रेरित करती है। महात्मा प्रहलाद ही सुद्धोदन के घर जन्म लिए, जिनका नाम सिद्धार्थ पड़ा। जब इन्हें ज्ञान या जीवन का उद्देश्य ज्ञात हुआ तब इन्होंने ही कहा, दुख अर्थात संसार दुखमय है। दो, दुख समुदाय अर्थात दुखों का कारण भी हैं। तीन, दुख निरोध अर्थात दुखों का अंत संभव है। चार, दुख निरोध मार्ग अर्थात दुखों के अंत का एक मार्ग है। तब वे लोगों को अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना तथा 10 शील, 1 अहिंसा, 2 सत्य, 3 अस्तेय, चोरी न करना का ज्ञान दिए तथा लोगों को गृह त्याग कर भिक्षुक बनने हेतु प्रेरित करने लगे, दुखों से हमेशा के लिए मुक्ति हेतु। प्रहलाद महान विष्णु भक्त तथा किसी काल में हिरण्यकशिपु के पुत्र के रूप में जन्म लिए थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शास्त्रों में विजय नाम से जानते हैं। इन्हें धरती से जन्नत, स्वर्ग तथा या 7वां आसमान अर्श पर लेकर जाने वाले जिब्रील अलैह, जिन्हें शास्त्रों में जय नाम से भी जानते हैं। जय विजय जो कि भगवान विष्णु के पार्षद या भक्त है, जो समय समय पर इस धरती पर आते हैं। कुछ वाक्य मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानी शरीर त्यागने के पश्चात अल्लाह भगवान विष्णु से 7वें अर्श आसमान पर हुए वार्तालापे हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं अल्लाह भगवान विष्णु से, ऐ हमारे रब, क्या जन्नत जाने के पश्चात इंसान जन्नत में हमेशा हमेशा के लिए रह जाएंगे? अल्लाह भगवान का जवाब, ऐ रसूल, हमने जन्नत में बहुत सारे फरिश्ते देवता को रखा तथा आदम अलैह हब्बा बेगम को भी रखा।
एक फरिश्ता इब्लिश कलियुग दिन रात इबादत यानी पूजा करता था, 50 वक्त का नवाज, फिर भी उसे अभिमान आ गया। आदम हब्बा इब्लिस के बहकावे में आकर स्वार्थी बन गए, जिस कारण इब्लिश कली आदम अलैह हब्बा बेगम को धरती पर उतारना पड़ा। अर्थात उस जन्नत में रहने वाले या जाने वाले को किसी को ज्ञान पर अभिमान आता है, किसी को पद पर तो किसी को बल पर, किसी को सौंदर्य पर अभिमान आता है। कोई एक दूसरे से अधिक सम्मान पाने के लिए स्वार्थी भी बन जाते हैं, जो कि दंड का मूल कारण होता। उस दंड को भुगतने हेतु उन्हें धरती पर आना पड़ता है। जब इंद्र स्वार्थी बना तो उसे भी धरती पर आना पड़ा और उसे सूली पर लटकना पड़ा। 3 जीसस क्राइस्ट ईसा इंद्र। इंद्र जन्नत स्वर्ग का बादशाह या एक देवता फरिश्ता था। महाभारत युद्ध में सूर्य देव और इंद्र के बीच सम्मान गरिमा का संबंध जुड़ा था। इंद्र अपना स्वार्थ को सिद्ध करने हेतु कर्ण से छल पूर्वक कवच कुंडल का दान लेना तथा कर्ण का निस्सहाय और निहत्था अवस्था में मृत्यु को प्राप्त करना, इसका परिणाम इंद्र को भी भुगतना पड़ा। सूर्य देव ने श्राप दिया कि कर्ण के समान ही तुम भी धरती पर निहत्था निस्सहाय अवस्था में मृत्यु को प्राप्त करोगे। इंद्र ही ईसा के रूप में मैरी मरियम के गर्भ से जन्म लिया और अदृश्य शैतान कली द्वारा फैलाए यहूदियों के बुराई में सूली पर लटकना पड़ा। जिस प्रकार प्रकृति समय समय पर अपना स्वरूप बदलती, उसी प्रकार शरीरधारी जीवात्मा भी समय समय पर अपना स्वरूप बदलते। यह उनके कर्म द्वारा निर्धारित होता कि वह कौन सा शरीर धारण करने वाले हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती अनुयायी जो कुरान, हदीस और कयामत के दिन पर ईमान लाते हैं, वे लोग मुझे मेहदी अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं।